ओम शांति। मैं चाहूँगी कि मेरे बाद आप सभी भी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे महानुभाव तथा सभा में उपस्थित सर्व मीडिया कर्मी, बहुत सुंदर विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। वैश्विक शांति की आवश्यकता। मैं समझती हूँ वैश्विक शांति लाने के लिए पहले व्यक्तिगत शांति चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से बहुत कुछ हो जाता है और बूंद बूंद में इतनी शक्ति भरी हुई है जो वो सागर बना सकती है। पर शांति व्यक्तिगत के लिए भी हमें पहले ये समझना होगा कि शांति की परिभाषा क्या है। हम किसको शांति कहते हैं? कई व्यक्तियों से हमने ये प्रश्न किया है कि आप शांति की परिभाषा बताइए, तो हमें अलग अलग उत्तर मिले। किसी ने तो केवल यही कहा कि युद्ध न होना ही शांति है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ युद्ध नहीं चल रहा है, तो क्या वहाँ शांति है? तो जवाब मिलेगा नहीं। फिर किसी से हमने पूछा, आप बताइए शांति की परिभाषा। तो उसने कहा आवाज़ का अभाव शांति है। किसी ने कहा युद्ध का अभाव शांति है। किसने कहा आवाज़ का अभाव शांति है। लेकिन क्या ये भी सही है कि जहाँ आवाज़ नहीं है वहाँ शांति है? अब मंदिर में जाइए, ढोल बज रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, बहुत कुछ आवाज़ हो रहा है, लेकिन जो मंदिर में जाता है उस आवाज़ के बीच में भी उसको कितनी शांति मिलती है। और दूसरा व्यक्ति अकेला एक सुनसान शमशान घाट में चला जाए जहाँ कोई नहीं है, लगेगा वहाँ तो बहुत शांति है, लेकिन वहाँ अशांति की महसूसता होगी। भले आवाज़ नहीं है। तो शांति केवल आवाज़ का अभाव या युद्ध का अभाव नहीं है। फिर तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आप बताइए शांति की परिभाषा। तो उसने कहा जब हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाएगा तब शांति होगी। अब ये भी कहाँ तक सही है? जिन देशों में, एडवांस कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में रोटी, कपड़ा, मकान की कोई कमी नहीं है, क्या वहाँ शांति है? तो जवाब मिलता है नहीं। तो रोटी, कपड़ा, मकान होना ही शांति का आधार नहीं है। फिर किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब विश्व में शांति होगी तब हमें शांति मिलेगी। अब क्या हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि पहले सारे विश्व में शांति हो तब मुझे शांति मिलेगी? इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं। वास्तव में शांति की परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है। शांति ये मन की स्थिति है। अगर देखा जाए ये मन की स्थिति है।
आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर हम एक इक्वेशन बनाएं तो हम एक इक्वेशन दे सकते हैं, थॉट्स इक्वल टू योर लाइफ। आप जो सोचते हैं वो ही अनुभव करते हैं। तो आपका जीवन सबसे पहले आपके विचारों पर आधारित है। तो शांति पहले मन की चाहिए, और वो शांति कहाँ मिलेगी? कहीं बाहर नहीं मिलेगी, ये आपके भीतर ही है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शांति चाहिए तो अंदर जाइए। अंदर में सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। अब अंदर में कहाँ जाएं जहाँ हमें शांति मिले? क्या शरीर में शांति रखी है? शांति तो हड्डी मांस का पुतला है। शरीर को डिसेक्ट करते हैं तो क्या निकलता है? रक्त, पस, मांस, हड्डियाँ। लेकिन शांति कहाँ है? शांति ये मन की स्थिति है, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वधर्म है। और जहाँ आत्मा अपने स्वधर्म का अनुभव करती है वहाँ ही उसको सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। तो ये स्वधर्म हम किसको कहते हैं? हर चीज़ का अपना धर्म होता है। धर्म माना अंदर की धारणा, धर्म का मतलब स्वभाव भी कह सकते हैं। प्रकृति में भी अपना स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव तेज और तेज के साथ साथ गर्मी। हवा का स्वभाव वेग है, जल का स्वभाव शीतलता है। इसी प्रकार हर एक चीज़ का अपना स्वभाव है। तो आत्मा का भी अपना स्वभाव है। और सचमुच देखा जाए हर आत्मा का स्वभाव शांति है। इसीलिए हम सब शांति चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो अशांति चाहता होगा। भले अशांति फैलाएंगे अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से अशांति फैलाएंगे, लेकिन चाहेंगे फिर भी शांति, क्योंकि ये हर एक का मूल स्वभाव है। लेकिन कैसी बड़ी विडंबना कि जो चीज़ हमारे अंदर है हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। और परिणाम स्वरूप एक कहावत है कि किसी ने काली बिल्ली को ढूंढा किसी अंधेरे कमरे में, और वो बिल्ली वहाँ थी नहीं, और वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, उसको वो बिल्ली नहीं मिली क्योंकि वहाँ थी नहीं और अंधेरा कमरे में था। तो यही हम चाहते हैं कि हम शांति में जाएं, शांति शांति। लेकिन कहाँ भी हम उसी वक्त शांति का अनुभव कर सकते हैं, और उसका आधार है मेडिटेशन। तो हम कैसे मेडिटेशन करेंगे? पहले आत्मा अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। आपसे 3 बार ओम शांति कहलवाया। 3 बार ओम शांति का भी अर्थ है, ओम शब्द में 3 अक्षर है, अ, उ और म, अर्थात मैं वही हूँ जिसका स्वभाव शांति है। फिर दोबारा ओम शांति कहा, मैं वही हूँ जो शांति के धाम से आई हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है ये दुनिया। हम शांति के धाम से आए हैं इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने। और तीसरी बार ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो शांति का सागर है। और यही सोच हमें शांति का अनुभव कराएगी।
तो चलिए इस यात्रा पर हम चलते हैं और एक गहन शांति का अनुभव करते हैं। तो सीधा बैठिए, कमर सीधी करिए, अपने अंदर में झांकिए। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं क्यों इस दुनिया में आया? मुझे क्या करना है? मुझे कहाँ जाना है? ये पूछिए अपने आप से। और आपको भीतर से ही जवाब मिलेगा। मैं एक आत्मा हूँ। एक सूक्ष्म ज्योति हूँ। प्रकृति के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अति सूक्ष्म हूँ। ये शरीर मुझसे भिन्न है। ये तो मेरा वस्त्र है। जो कार्य करता हूँ वो तो मेरा अभिनय है। जहाँ मैं रहता हूँ वो तो मेरा कर्म क्षेत्र है, लेकिन मेरा निवास स्थान तो 5 तत्वों से पार अखंड ज्योति का एक महतत्व है। जो शांति का धाम है। मन और बुद्धि से उसी धाम में पहुंच जाएं। एक अखंड ज्योति का महतत्व जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, असीम शांति, एक गहरी निरसंकल्पता, और मैं आत्मा शांत स्वरूप। इस शांति के धाम में अपने पिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, उनके सम्मुख हूँ और उनसे शांति की किरणें प्राप्त कर शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। चले जाइए एक शांति के सागर में।
पहचानिए अपने मूल स्वभाव को, अनुभव करें अपने सच्चे स्वरूप को। और ये शांति के प्रकंपन पृथ्वी पर भेजे, ताकि विश्व में भी शांति आ जाए। हर आत्मा शांति का अनुभव करे और ये संसार सुख शांति से संपन्न हो जाए। ये शुभ भावना, ये शुभ कामना हर एक आत्मा के प्रति फैलाए। ओम शांति शांति।